नमस्ते। हरियाणा में कंप्यूटर साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एचपीएससी पीजीटी भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, एक-एक करके। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मौका क्या है, मतलब पीजीटी की पोस्ट्स कितनी हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। फिर ज़रूरी तारीखें, डेडलाइंस और फीस की बात करेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मौके की, यानी ये जो भर्ती निकली है इसका दायरा कितना बड़ा है। तो देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट्स के लिए एक दो नहीं, बल्कि पूरे 1672 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पदों पर भर्ती करा रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। अब ये जो पोस्ट हैं, ये दो कैडर में बटी हुई हैं। पहला है रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी आरओएच, जिसमें 1594 पोस्ट हैं, और दूसरा है मेवात कैडर, जिसमें 78 पोस्ट हैं। जब भी कोई अप्लाई करेगा तो उसे ये बताना ज़रूरी होगा कि वो किस कैडर के लिए अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी। मतलब कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या-क्या योग्यताएं चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अप्लाई करने के लिए कमीशन ने 4 मेन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रखी हैं, और ये चारों ही पूरी करनी होंगी। तो इन पर ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन 4 में से किसी भी 3 एग्जाम के मार्क्स का एवरेज निकालकर 50% होना चाहिए, बस। अब अगर उम्र की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। और ये कब देखी जाएगी? ये देखी जाएगी एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट, यानी 9 मार्च 2026 को। हाँ, लेकिन कुछ खास कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में छूट भी है, जैसा कि इस टेबल में साफ-साफ बताया गया है। तो ठीक है, मान लीजिए एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है। अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, अप्लाई करना। चलिए, अब अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है और इसे 4 आसान स्टेजेस में बांटा गया है। बस एक के बाद एक इन चारों स्टेप्स को पूरा करना है। एक सलाह है, अप्लाई करना शुरू करने से पहले ही ये सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रख लें। इससे क्या होगा? काफ़ी टाइम बचेगा और प्रोसेस एकदम स्मूथ चलेगा। और ये देखिए, ये एक बहुत बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, उस पर साइन करके उसे वापस अपलोड करना होगा। अगर ये स्टेप मिस हो गया तो कैंडिडेट की एप्लीकेशन अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और एक और बात जिसका ध्यान रखना है, एक बार फाइनल सबमिशन हो गया तो बस हो गया। उसके बाद किसी भी डिटेल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। तो सबमिट बटन दबाने से पहले हर चीज डबल चेक बल्कि ट्रिपल चेक कर लेना बेहतर है। चलिए, अब फटाफट से डेट्स, डेडलाइंस और फीस की बात कर लेते हैं। ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी 16 फरवरी 2026 से, और एप्लीकेशन भरने और फीस जमा करने दोनों की आखिरी तारीख 9 मार्च 2026 है। और हाँ, टाइम का भी ध्यान रखना है, शाम 5 बजे तक। एप्लीकेशन फीस अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग है, और ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि एक बार फीस जमा हो गई तो वो किसी भी हालत में वापस नहीं होगी, मतलब नॉन रिफंडेबल है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फीस भी जमा कर दी, अब आगे क्या होगा? अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, कि आखिर फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने का रास्ता क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज हैं। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सिर्फ एक फिल्टर की तरह है, मतलब कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल है दूसरे स्टेज का, जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। इस चार्ट से पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। फाइनल सिलेक्शन में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वेटेज है 87.5% और इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 12.5% है। मतलब साफ है कि रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना कितना ज्यादा जरूरी है।
हाँ, एक बात और जाननी जरूरी है। कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो स्टेज 1 यानी स्क्रीनिंग टेस्ट को स्किप कर दे और सीधे कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुला ले, तो इसकी भी संभावना है। तो चलिए इस पूरी जानकारी को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। जो 4 सबसे जरूरी बातें हैं वो ये रहीं। तो अब इस भर्ती प्रक्रिया की सारी जानकारी सामने है, हर एक पहलू साफ है। अब बस एक सवाल बचता है कि क्या ये मौका करियर के लिए अगला सही कदम है। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से फैसला लेने में आसानी होगी।